सचिन के पास चलते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर इंडिगो में ही एक अच्छा क्लासिक ब्रेकआउट हुआ है, एक रेंज ब्रेकआउट है। एंड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, हो सकता है कि ये स्विंग इंट्राडे में लगभग अराउंड 45 60 के आसपास भी शेप आउट हुए। तो यहाँ पर इंडिगो में खरीदारी करने की सलाह होगी। डिस्क्लोज होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन अभी अभी दी है। सो स्टॉप लॉस आप 44 40 पे लगाएं एंड फ्रेश खरीदारी करें 45 40 के टारगेट के लिए। ओके, इंटरग्लोवेशन आपकी बाय कॉल है। अभी कुछ देर में आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे। अभी एक बार लेके आइएगा बजाज फाइनेंस का चार्ट। 2% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। मेरे चार्ट में कोई दिक्कत है, जरा प्लीज़ रखिएगा स्क्रीन पे। सचिन, एक बार जरा इस ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर को रीड करेंगे आप? इस पुल बैक पर आपका व्यू अब तक का 1.5% का। वीरेंद्र जी, इनफैक्ट एक अच्छे डिक्लाइन के बाद एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है 30 मिनट्स चार्ट पे, एंड एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है लगभग अराउंड 6950 के आसपास। तो आई थिंक ये रेजिस्टेंस निकालना काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो मुझे लग रहा है आपको ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए 6960 के ब्रेकआउट के बाद। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है एक अच्छा क्लासिक पुल बैक बन सकता है। अगर ये लेवल निकल जाता है तो लगभग 7040 से लेके 7100 तक की एक रैली बन सकती है। एक ओपन लो इसने ऑलमोस्ट एग्जिबिट किया है, तो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 6920 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड ब्रेकआउट के बाद खरीदारी करने की सलाह होगी 7040 के टारगेट के लिए। मीनवाइल एक बार देखिए आप, क्या गजब की वॉलिटिलिटी है इस चैनल में ही। इस बीच सचिन जी के पास एक कॉल है। सचिन जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर पीवीआर में कंटिन्यूअसली प्रेशर बनते हुए नजर आया है। जिस तरीके से 1400 का लेवल इसने ब्रेक किया था, एक पुल बैक अभी सुबह जनरेट हुआ था, बट वापस वहीं से सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है ये मूव थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है। 1310 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी पीवीआर के फ्यूचर्स में। थोड़ा सा अगर पुल बैक मिल जाता है तो 1375 के आसपास आपको शॉर्ट्स डिप्लॉय करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 1388 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं 1310 के लक्ष्य के लिए। पीवीआर आइनॉक्स, ध्यान रखिएगा ये स्टॉक बैन से बाहर आया है और बैन से बाहर आते ही इसमें पिटाई शुरू हो जाती है। आईसीआईसीआई बैंक की भी बात कर लेते हैं एक बार। सचिन, कोई ट्रेड इस पर? डेफिनेटली रिलेटिव स्ट्रेंथ पे काफी अच्छी डेवलपमेंट है। एंड जिस कॉन्फिडेंस से इसने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को पिछले 2 दिनों से डिफेंड किया है, तो मुझे लग रहा है एक प्रोबेबल बेस या फिर एक सपोर्ट इसने बना दिया है 1280 के आसपास। मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है इंक्रीमेंटल स्ट्रेंथ 1310 के ब्रेकआउट के बाद होनी चाहिए। बट डेफिनेटली अमंग्स ऑल द बैंक्स, यहाँ पर एचडीएफसी के बाद आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक में ज्यादा कन्विक्शन है। हो सकता है कि मार्केट स्टेबलाइज होने के बाद एक अच्छी रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आए, एंड 1360 1380 के आसपास भी ये ट्रेंड करे। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है अच्छा मौका है अब अक्यूमुलेट करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में। स्टॉप लॉस आप 1260 पे लगाए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड थोड़े से लंबे अर्जे के इंटेंशन से इसे रिटेन करें। चलिए अब आपको बताते हैं हम। सचिन, आपका एफएनओ सुपरस्टार। अनुजी, सेम स्पेस डीएलएफ में मुझे लग रहा है एक अच्छी गिरावट के बाद थोड़ा सा प्राइस स्टेबलाइज हो रहा है। एक इनसाइड बार काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। एंड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, लगभग मुझे लग रहा है 835 से लेके 855 की रेंज यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर डीएलएफ में थोड़ी सी खरीदारी करने की सलाह होगी। अगर थोड़े से डिक्लाइन मिलते भी है तो आई थिंक 840 तक खरीदारी की जा सकती है। आज जो इंट्राडे में इसने लो बनाया है 832 का, मुझे लग रहा है वो रिटेन रहेगा। सो स्टॉप लॉस आपको 834 पे लगाना है। इंट्राडे के लिए से एक स्विंग बन सकता है अराउंड 855 के आसपास, तो खरीदारी करनी है डीएलएफ के फ्यूचर्स में। ओके, अब चलते हैं 25 के रेस। इसके अंतर्गत आज की पहली कॉल हिमांग जी और सचिन जी देंगे। एक टेक्निकल और एक फंडामेंटल कॉल है। सचिन, बताइए क्या पिक करेंगे आप? वो चीज़, आई मीन, पेन में पूरा बाजार है लेकिन आपको फिर भी बहुत स्ट्रांग लग रही है और 25 में एक अच्छा रिवॉर्ड होल्ड करती है आपका स्टॉक। वीरेंद्र जी, यहाँ पर टीसीएस को ही रिटेन करना चाहिए। एक अच्छा मौका वापस मिला है पोर्टफोलियो में उतारने के लिए। एंड अगर थोड़ा सा हम एक साल पहले का डेटा देखें तो लगभग 2022 से लेके 2024 तक
ये स्टॉक 4000 के लेवल को कॉन्फिडेंटली पार नहीं कर पा रहा था। बट जस्ट जैसे शुरुआत हुई थी 2024 की, एक काफी कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ था 4000 लेवल पे, एंड वो पर्टिकुलर ब्रेकआउट होने के बाद एक फ्रेश हायर टॉप हायर बॉटम सीरीज या फिर एक फ्रेश बुलिश वेव यहाँ पर अनफोल्ड हुई थी। सो अभी भी जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, एक 2 साल के कंसोलिडेशन पैटर्न का भी ब्रेकआउट टारगेट लगभग अराउंड 4900 के आसपास है, एंड वेव स्ट्रक्चर के लिहाज से भी एक काफी बड़ी अपमूव यहाँ पर अनफोल्ड होनी बाकी है। सो पोजिशनली मुझे लग रहा है ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रिटेन करे। एक अच्छा हाल फिलहाल में करेक्शन कंसोलिडेशन नजर आया है, तो यहाँ पर डिक्लाइंस में अभी भी खरीदारी ही करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 3980 पे लगाना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड हो सकता है कि इसी पर्टिकुलर साल में लगभग अराउंड 5060 के आसपास का एक स्विंग बने 2025 के लिए। TCS, ये सचिन जी की राय है 25 के रेस के लिए, और तमाम रिस्क रिवॉर्ड रेशो चार्ट पैटर्न्स को देखने के बाद उनका आज का विकल्प। चलिए इस शो को यहाँ समेट लेते हैं और विरोध में रहेंगे अगले शो के लिए भी आपके साथ, और हमारे पैनल में सचिन और आशीष बहेती जी बने रहेंगे। सचिन, गुड मॉर्निंग अगेन। सचिन, आपकी ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक लॉन्ग शॉट इक्वेशन आपको रिटेन करना है मार्केट में जिस तरीके से वोलेटिलिटी है। कहीं जाकर थोड़े से गैस स्टॉक्स में रिलेटिवली थोड़े स्टेबल मूव्स नजर आ रहे हैं। वहां पर गेल का डेवलपमेंट काफी बेटर लग रहा है। 190 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट था, वो सपोर्ट इसने अच्छी तरह डिफेंड किया, एंड फिलहाल 196 के आसपास इसके फ्यूचर्स ट्रेंड हो रहे हैं। जिस तरीके से एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी स्टॉक में शेप अप होनी चाहिए। तो 205 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर गेल में खरीदारी करने की सलाह होगी। आपको खरीदारी 194 तक करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 192 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी 205 के टारगेट के लिए। ऑन द शॉर्ट साइड जिस तरीके से डेटा है, फिलहाल भारतीय एयरटेल में एक अच्छा अपमूव जनरेट हुआ था, बट कहीं जाकर जो एक नेगेटिव क्रॉसओवर है इसके 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में, तो मुझे लग रहा है स्टॉक में स्टेबिलिटी तभी आएगी जब स्टॉक कॉन्फिडेंटली 1610 के ऊपर ट्रेंड करेगा। तो फिलहाल तो संकेत थोड़े से नेगेटिव ही नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़े से शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह होगी भारतीय एयरटेल के फ्यूचर में। स्टॉप लॉस आपको 1610 पे ही लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड हो सकता है कि 1 से 2 दिनों में ये स्टॉक वापस 1540 1530 के लेवल्स को रिविजिट करे। ओके, भारतीय एयरटेल सेल है आपका रेंज, वही परसिस्ट करता हुआ 23,800। मीनवाइल अगर आप निफ्टी बैंक को देखें तो फिर भी एक एज है, बट एज ऑफ नाउ 23,800 निफ्टी के लिए एक बड़ा अच्छा रेंज। फिर ये इस कार्यक्रम 10 कदमदार ट्रेड में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद श्रेया और कंचन आपके लिए जुड़ेंगी ट्रेडर्स हॉटलाइन लेके। अपना कोई भी सवाल जरूर पूछिए छोटे से ब्रेक के बाद।